कुछ लोगों का कहना है कि सनातन खतरे में है। वास्तविक में सनातन खतरे में आ गया है। हमें जागना होगा। हमें शिक्षा जो हमने ग्रहित की है, हमें उसे उपयोग में लाना होगा। हमारी जो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि हमारे मोबाइल के द्वारा हम कुछ भी सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। आप ये जानिए कि हमारे यहां जो ज्ञान का भंडार ब्रह्मा जी कहे जाते हैं, पालनकर्ता विष्णु जी कहे जाते हैं और संहारकर्ता शिव कहलाते हैं। जो ज्ञान का दाता, जिसने ज्ञान राम को दिया, जिसने ज्ञान रावण को दिया, वो ब्रह्म है। उस ब्रह्म के मंदिर भारत में नहीं बनाए जा सकते। ज्ञान के मंदिर नहीं बनाए जा सकते। क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्या ऐसा वेद में लिखा? क्या ऐसा शास्त्र में लिखा? क्या ऐसा उपनिषद में लिखा? या क्या ऐसा रामायण में लिखा या महाभारत में लिखा? या उसके बाद आई पुराण में जिसको कहा जाता वेद व्यास जी ने लिखा है। वेद व्यास जी कैसे लिख सकते हैं? वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। पुराण के समय, जिस समय ये पुराण में लिखा गया कि ब्रह्मा जी के मंदिर, कहानी रच दी गई नहीं बनाने के लिए। क्या कहानी है? सावित्री और गायत्री की। उस गायत्री को तुमने हटा दिया। जो गायत्री, जो वैदिक है, जो वेद में मंत्र है, ओम भू भूर्वा स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मंत्र तुम्हारे जो सातों चक्रों को उजाड़ देता है, जो सातों चक्रों को उठा देता है। जो गायत्री, तुम भूल गए उस गायत्री को। ब्रह्मा की पत्नी सावित्री जो उस कथा में बैठ गई थी, जो पूजा के समय बैठ गई थी, और कहते हैं गायत्री ने आके श्राप दे दिया ब्रह्मा जी को कि पूजा में मेरे लेट हो जाने पे तुम बैठ गए, अब तुम्हारे मंदिर नहीं बनाए जाएंगे। क्या ऐसा संभव है कि उन्होंने कह दिया और फिर उसके बाद मंदिर नहीं बने? आप देखिए, यह लिखी गई है, जिसमें लिखा गया है। यह कब की है? क्या उस समय वेद व्यास जी थे या यह लिखी गई? ब्रह्मा जी के मंदिर क्या और जगह नहीं है? तमिलनाडु में है, और भी जगह हैं, लेकिन हमने बनाना बंद कर दिए सिर्फ यही समझ के कि ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं बनाए जाते। जो गायत्री देवी हैं, जो शक्ति है, ऊर्जा है, वेद की ऊर्जा कही गई, तुम उसका पाठ करते हो, तुम उसे अंदर ग्रहण करते हो, लेकिन ब्रह्मा के मंदिर बनाना तुमने बिल्कुल बंद कर दिया। यह तुम्हारे मस्तिष्क के साथ खेला गया उस ज्ञान के लिए, ताकि तुम ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाओ। क्योंकि अगर तुम ब्रह्मा के मंदिर बनाओगे और ब्रह्मा के मंदिर में बैठोगे तो तुम ज्ञान की बात करोगे। उस ज्ञान की बात जो ब्रह्म ने रावण को दी, राम को दी, उस ब्रह्म के कारण ही यह पूरे जगत में ज्ञान का भंडार है। विश्व के दूसरे देश वो उस ब्रह्म की ओर भागते हैं, उस ज्ञान की ओर भागते हैं, उस कॉस्मिक एनर्जी की तरफ भागते हैं। आज ध्यान करो, हमारा एक व्यक्ति नासा के द्वारा अगर वो कहीं गया था ऊपर, तो हम कितने प्रसन्न हुए थे, हम कितनी वाहवाही कर रहे थे कि ये हमारा भारतीय है, उस ब्रह्मांड की ओर जा रहा है, उसकी जांच करने जा रहा हो। ब्रह्मा उसका जनक है, ज्ञान का जनक है। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है कि हम उस ब्रह्म को भूल गए, हम उसकी पूजा पाठ भूल गए, हम उसकी आराधना भूल गए। जब हम उसका मंदिर ही नहीं बनाएंगे तो हम कैसे उसे याद करेंगे? ब्रह्मा जी का मंदिर अगर बंद करने के लिए लिखा है तो सिर्फ एक ही पुराण में वो लिखा गया, और सिर्फ कथा क्या बताई गई? चूंकि ब्रह्मा जी उस पूजन पाठ में, उस यज्ञ में सावित्री की जगह गायत्री के स्थान पर उन्होंने सावित्री को बिठा दिया, क्योंकि गायत्री लेट हो गई थी आने में। ये कैसी कथा रची थी? और गायत्री ने यह आशीर्वाद दिया, मैं इसे आशीर्वाद ही कहूंगा, कि आपके मंदिर नहीं बनेंगे, और जग में मंदिर बनना बंद हो गए। ये किस प्रकार की हमारी वास्तविक में सनातन खतरे में है। मेरा सभी संत महात्माओं, ऋषि मुनियों से कहता हूं कि आप अपने ग्रंथों को, जो हमारे वेद हैं, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, जो हमारी रामायण है, जो हमारी वास्तविक महाभारत है, जिसका नाम था जय सकारात्मक, उसमें 8,800 श्लोक थे। उसका नाम हुआ विजय,
फिर सकारात्मक, उसमें 34,000 श्लोक हुए। फिर उसका नाम कर दिया महाभारत, उसमें 1,00,000 श्लोक कर दिए और उसमें नकारात्मक चीजें इतनी भर दी कि आप मन से नकारात्मक सोचने लगे। रामायण हमारे पास साक्षात बैठी है। हम रामचरितमानस में आ गए। क्यों आ गए? क्या हमारे रामायण खत्म हो गई हैं? रामायण नहीं है कि हमें मानस, मानस यानी मन से, वो मन के भाव हैं तुलसीदास जी के रामचरितमानस। हम मन के भाव में आ गए। पुराण का अर्थ क्या होता? पुराण यानी कथा, उनकी कहानियां, वो पढ़ने के लिए हैं। वो कथाएं जो शक्तिशाली हमारे ग्रंथ हैं, वो कौन है? वेद हैं, उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, रामायण हैं। वो वास्तविक महाभारत भी है जिसको घर में रखने से तो मैं मना कर दिया, क्योंकि तुम्हें उससे ज्ञान मिलेगा कि यदि भाइयों भाइयों में तुम झगड़ोगे तो नष्ट होगे। और उसके युद्ध के बाद भी आप देखिए, चाहे पांडवों की माता जी कुंती हो और चाहे कौरवों के पिताजी और माताजी हो, सभी तीनों एक साथ ही जाते हैं हिमालय की ओर ध्यान के लिए। उनके बीच तो बैर नहीं था। वो क्योंकि गाथा महाभारत नहीं है, वो गाथा है जय, वो गाथा है विजय। तुम कहते हो पुरातन सनातन लाना है, सनातन लाना है तो तुम्हें पुराणों से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तुम पुराणों से ऊपर उठोगे तो तुम वास्तविक ज्ञान की तरफ आओगे, ऊपर की तरफ आओगे। क्योंकि आप ये ध्यान रखिए कि पुराणों की रचना कब से कब तक हुई। पुराणों की रचना आज से 550 साल तक पहले होती रही है। वेद व्यास जी नहीं थे उसके लेखक। वेद व्यास जी कैसे संभव है? यह हमें विचार करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक तो हास्य की बात बहुत अच्छी है जो मैं बहुत जल्दी ही आपके सामने लाऊंगा कि एक भारत के बहुत बड़े धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, जो अपनी 7 पीढ़ियों का बताते हैं कि 7 पीढ़ी, और बताते हैं कि टोटल गिनती से 322 साल हुए, 323 साल हुए, 324 साल हो गए। तब हमारे दादा गुरु ने यह सिद्धि पाई थी। अरे भैया सनातनियों, जरा ये दिमाग लगा लेना कि 300 साल में कितनी पीढ़ी बीतेंगी जो मैं लाके बताऊंगा, ताकि सनातन जागो। तुम अपने लगाना, अपने माँ बाप से पूछना, अपने परिवार से पूछना, अगर तुम मूर्ख हो कि 322 साल में कितनी पीढ़ियां निकल जाती हैं। आदमी ने दिखा दी हमारी 7 साल में, कहते हमें सिद्धि मिल गई। हमारे दादा गुरु ने हमें सिद्धि दे दी और बता भी रहा कि कब से क्या। 322 पहले किसका काल था? वो बता दे रहा भी 322 पहले चंदेलों का काल था। वास्तविकता में 322 साल पहले छत्रसाल का राज था बुंदेलखंड में। मतलब झूठ की एक सीमा होती है। सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ, सिर्फ झूठ। और झूठ की धरातल में सनातन कभी नहीं बन सकता, क्योंकि सत्य ही सनातन है। आओ सामने बात करो, किस चीज में बात करते हो? झूठ बोल के कभी सनातन है ना? नहीं बन सकता संसार में वो सर्वश्रेष्ठ। वो तभी बनेगा जब हमें वास्तविक ज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को बाहर लाना पड़ेगा। इस आडंबर की पट्टी को हटाना पड़ेगा। जिस दिन हमारे धर्म गुरुओं का काम क्या है, हमारा काम क्या होना चाहिए, योगियों का, ध्यानियों का, बाबा का, इनका काम होना चाहिए कि हम जो आंखों में मनुष्य की आडंबर की पट्टियां बन गई हैं, हम उन्हें खोलें, हम उन्हें वास्तविक प्राप्ति कराएं, हम वास्तविक ऊर्जा शक्ति उन्हें दिलाएं। तभी सनातन का कल्याण होगा, अन्यथा वास्तव में सनातन खतरे में है।